समादरणीय स्वागताध्यक्ष महोदय, समवेत समादरणीय सज्जन वृंद तथा आदरणीय माताओं एवं बहनों, आप लोगों को ज्ञात कराया गया है कि यहाँ अखिल भारतीय संतमत सत्संग का 93वां वार्षिक अधिवेशन होगा। संतमत कोई नया मत, नया धर्म, नया मजहब या नया रिलीजन संप्रदाय आदि नहीं है। संतमत परम पुरातन सनातन वैदिक मत है। वैदिक मत होते हुए भी यह किसी अवैदिक मत से राग रोष या घृणा द्वेष नहीं करता। संत मत सभी संतों का समान रूप से सम्मान करता है, चाहे वे संत किसी देश, किसी वेश, किसी धर्म, किसी संप्रदाय, किसी रिलीजन, किसी मजहब आदि के क्यों न हो। यहाँ सब संतन की बड़ी बलिहारी प्रतिदिन यह भजन गाया जाता है। संत मत में दो शब्द हैं, संत और मत। शांति प्राप्त महापुरुष को संत कहते हैं। संतों के मत को संत मत कहते हैं। जे पहुँचे ते कही गए, तिनकी एक बात, सबे सयाने एक मत, तिनकी एक जात। संत मत में जात पात की कोई बात नहीं होती। कोई संत छोटे और कोई संत बड़े, ऐसी भी बात नहीं होती। संत मत सर्वधर्म समन्वय मत है। संत मत समुद्र मत है। महमूद तैमूर ने कहा था कि एक बार कुआं समुद्र के पास गया और कहा कि जितनी नदियां आती हैं उन सारी नदियों को आप अपनी गोद में बिठाते हैं, किंतु मैं आपके बगल में ही वर्षों से बैठा हुआ हूं, आप मेरी पूछ तक नहीं करते। पिता की दृष्टि सब पर समान होनी चाहिए। आपकी दृष्टि नदियों पर है, किंतु मुझ जैसे तुच्छ कुएं पर नहीं। ऐसा क्यों? समुद्र ने उत्तर दिया कि जितनी नदियां हैं वे सारी नदियां अपने तटबंधों को तोड़कर मेरे पास आती हैं। उसके लिए मैंने अपनी गोद खाली कर रखा है, आकर के बैठ जाओ। लेकिन तुमने तो अपनी चारों ओर चहाड़ दीवारी रखी है, फिर तुम मेरी गोद में कैसे बैठ सकते? तुम भी अपनी चहाड़ दीवारी को तोड़ दो, तेरे लिए भी यह गोद है। यह संत मत कहता है अपनी चहाड़ दीवारी को तोड़ो। हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम जैन हैं, हम बौद्ध हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं। ये हम क्यों? परमात्मा की ओर से न तो हिंदू भेजा गया है, न मुसलमान भेजा गया है, न जैन बौद्ध सिख ईसाई किसी को भी नहीं भेजा है। परमात्मा ने मानव को भेजा है। हम मानव बन करके आए हैं,
हमें मानवता चाहिए। पहले हम मानवता सीखें, फिर हम जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, मुस्लिम जो भी बनना चाहे बने। अगर हम पहले से ही बने हुए हैं कुछ, तो आज हम मानवता को अपनाएं। आज हम आकाश में उड़ने के लिए सीख चुके हैं। जैसे पक्षी उड़ते हैं उसी तरह हम आज आकाश में उड़ते हैं। जिस तरह से मछली पानी में चलती है उसी तरह पानी में चलने के लिए भी हम सीख गए हैं, किंतु पृथ्वी पर मानवता की तरह हम चलने के लिए सीखें, यह अभी तक नहीं सीख पाए हैं। संत मत कहता है मानवता सीखिए। भारत के अंतिम बादशाह बहादुर शाह हुए थे। वे अच्छे विद्वान थे, कविता भी करते थे। अपनी कविता में उन्होंने कहा है, अपना नाम उन्होंने जफर भी रखा था। जफर उस कौन आदमी कहिएगा, चाहे वो हो कितना ही शाह फामौज का, जिसमें ऐश के समय याद खुदा नहीं और तैश के समय खौफे खुदा नहीं, वह मानव नहीं है। आज लूट पाट, मार काट, अत्याचार, अनाचार, दुराचार, व्यभिचार, न मालूम कितने प्रकार के अत्याचार होते हैं। क्या यह मानवता का प्रतीक है? लड़ते हैं, भैंसे भैंसे में लड़ते हैं, भेड़े भेड़े में लड़ते हैं, पाड़े पाड़े में लड़ते हैं। यह तो जानवरी बात है, मानवीय बात कहां है? लड़ना झगड़ना, मार काट और लूटपाट करना। हम मानव बने। संत मत मानव बनने के लिए कहता है। हम तो दानव बने हुए हैं, हम में मानवता कहां? संत मत, संतों का मत, संतों की एक बात को अगर हम मान लें तो हमारा जीवन निहाल हो जाएगा। संत क्या कहते हैं? झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, नशीली किसी चीज का सेवन नहीं करो, हिंसा नहीं करो, के क्रम में मांस मछली अंडा आदि का भी सेवन नहीं करो, व्यभिचार नहीं करो, पर स्त्री पर पुरुष गमन नहीं करो। इन 5 पापों की मनाही करते हैं। अगर हम एक पाप झूठ को छोड़ दें, संसार के जितने व्यक्ति हैं सबके सबर एक झूठ बोलना छोड़ दें, तो देखिए आपस में मेल हो जाएगा। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई तनाव नहीं। एक झूठ में ही सारे पाप समाये हुए होते हैं। हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि झूठ का जो झोला है, बोरा, वह इतना बड़ा है कि कितना भी पाप कर लो और कह दो मैंने नहीं किया, उसी जोड़े में बोरे में अट गया। सब पापों की जड़ है झूठ। एक झूठ को छोड़ दो। संत जन कहते हैं कि एक ईश्वर में आस्था रखो, एक ईश्वर में विश्वास करो। अगर एक ईश्वर में हम विश्वास करने लग जाएं, सब कलह समाप्त है, शांति आ जाएगी। हम संत किसी वेशधारी को नहीं कहते। वेश विशेष के कारण कोई संत नहीं होते, आचरण से संत होते हैं। किस आचरण से? कैसे होते हैं? शांत, निरपेक्ष, निर्मम, निरामय, अगुण, शब्द ब्रह्मैक पर ब्रह्म ज्ञानी। और
विश्व उपकार हित व्यग्रचित सर्वदा त्यक्त मदमन्युकृत पुण्य राशि जत्र तिष्ठन्ति तत्रैव अज सर्वहरि सहित गच्छन्ति क्षीराब्धिवासी। जो संत होते हैं वे शांत होते हैं,